हेलो बच्चों, मैडम की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी मैडम सरिता, लेकर एक और नई वीडियो। लेकिन ये वीडियो मैथ्स की नहीं, हिंदी की है। मैथ्स कर करके बहुत ज़्यादा थक गए थे, ब्रेक लेना चाह रहे थे, तो हमने कहा चलो अब हिंदी करते हैं थोड़े दिन। हिंदी जो कि हमारी मातृभाषा भी है और कुछ बच्चों को फिर भी बहुत मुश्किल लगती है, तो उसके लिए बहुत साधारण तरीके से समझाने वाली हूँ मैं आपको। देखोगे, समझोगे तो ज़रूर समझ में आएगी। और सबसे पहला जो हमारा आज का शीर्षक कहेंगे वो है संज्ञा। जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। संज्ञा कहते किसे? बहुत ज़्यादा आसान है संज्ञा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है जिसको तुम्हें समझना है, अंतर समझना है चीज़ों में कि संज्ञा है क्या। अब देखो, हमारे जितने भी चीज़ें हैं इस संसार में, जितनी भी चीज़ें हैं, सबका कोई ना कोई नाम है। बिना नाम के कोई भी चीज़ नहीं है। अगर हमने पापा से कुछ मंगाना है तो आप क्या कहते हो? स्कूल की कोई सामान मंगाना है तो पापा पेंसिल ले आना, रबड़ ले आना, मेरे लिए एक ज्योमेट्री बॉक्स ले आना, या मेरे लिए आज एक किताब ले आना हिंदी की, या कॉपी ले आना। तो ये क्या है? चीज़ें हैं सारी, लेकिन इन सब का नाम है। इसी तरह से आपका अपना भी कुछ नाम है। जैसे मेरा नाम है सरिता, मेरे चैनल का नाम है मैडम की पाठशाला। इस तरह से हर चीज़ का नाम होता है। तो जो ये नाम है ये क्या है? इसे ही तो संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कुछ और नहीं है, कुछ बाहर नहीं है, कुछ दूसरे प्लेनेट की चीज का नाम नहीं है, ये यहीं का ही है। जो चीजें आप अपने आसपास देखते हो उन चीजों के जो नाम होते हैं उसे ही हिंदी में व्याकरण में संज्ञा बोलते हैं। ठीक है। संज्ञा जैसे, अब इसकी हम परिभाषा लिखें। परिभाषा इसी से, जो मैंने आपको समझाया उसी से बन जाती है। क्या है परिभाषा? किसी व्यक्ति, जैसे मैंने बोला मेरा नाम सरिता, ऐसे किसी व्यक्ति वस्तु, जैसे मैंने आपको बोला रबड़, कॉपी, पेंसिल, ये सारे वस्तु। अब जहां पर आप रहते हो, घर में रहते हो, जिस गली में रहते हो उसका नाम, जिस शहर में रहते हो, दिल्ली जैसे, तो ये आ गया स्थान। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम एक नाम लेते हैं लेकिन पूरी जाति का उससे पता चल जाता है। जैसे जानवर, पक्षी, तो ये क्या है? एक नाम लेने से हमें सबका पता चलता है कि हाँ हम जानवर की बात कर रहे हैं या हम पक्षी की बात कर रहे हैं। हम पक्षी में आगे हम अलग अलग नाम ले सकते हैं, जैसे तोता है, मैना है, कबूतर है। जानवर में हम बोल सकते हैं बिल्ली है, कुत्ता है, गधा है, ऐसे। तो वो आ गया जाति, पूरी जाति का। ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव। अब भाव क्या है? सब्जी का भाव नहीं, आटे चीनी का भाव नहीं। भाव मीन्स जो हमारे खुद के हमारे एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसको आप बोलते हो कि जो आप महसूस करते हो, उसको बोलते हैं हिंदी में भाव। तो भाव के भी बहुत तरह के भाव होते हैं हमारे। कभी हमें गुस्सा आता है, कभी हम खुश होते हैं, कभी हम उदास होते हैं। तो ये जो भाव के नाम है ये भी किस में आते हैं? संज्ञा में ही आते हैं। ठीक है। जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना? कितना है आसान। अब इसके हम दो उदाहरण लेते हैं। जो हमने ये परिभाषा में ये जितने भी नाम लिखे हैं इन सब का आगे दो उदाहरण लिखते हैं। सबसे पहले है व्यक्ति। दो व्यक्तियों के नाम बताओ। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप अपना नाम ले सकते हो, अपने मम्मी पापा का ले सकते हो, या किसी भी और का नाम ले सकते हो, अपने दोस्त का नाम ले सकते हो। तो पहले हम व्यक्ति का नाम से, जैसे महात्मा गांधी, जिनको सभी जानते हैं। तो हमने ऐसा नाम लिया जिस व्यक्ति को सभी जानते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी। और हमारे प्रधानमंत्री कौन है आजकल? नरेंद्र मोदी। तो उनका नाम ले लेते हैं। वो भी क्या है? सबको पता है। और किसका नाम है? एक व्यक्ति का नाम।
ठीक है, 2 उदाहरण हमने लिए व्यक्ति के नाम के। अब हम ले रहे हैं वस्तु। वस्तु के नाम लो 2, सोचो सोचो जल्दी से। तो मैंने आपको पहले ही बताया, अभी वो तो कुछ चीजें बताई हैं, घर में आपकी कितनी चीजें हैं, वो सारी चीजें जो है उनमें से किसी भी 2 के नाम हमने लेने हैं। तो हम पहले ये ले सकते हैं, मार्कर है हमारे हाथ में तो हम इसको बोल सकते हैं कलम, हिंदी में पेन को कलम बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है, आप क्या करते हो, पेन कलम पेंसिल रबड़ ले लेते हैं दूसरा हम, ठीक है। हम ऐसी चीजों के नाम ले रहे हैं जो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो, जो आप हर रोज यूज करते हो, प्रयोग करते हो, ठीक है। ये हो गया व्यक्ति का नाम और वस्तु का नाम। इतना सबको आ गया समझ में। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमारे रह गए स्थान, जाति और भाव के उदाहरण, वो हम आगे लिखते हैं। स्थान, स्थान में क्या क्या आ सकता है, जैसे अस्पताल है, पाठशाला है, आपका पार्क है, आपका शहर है, ये सारे क्या है, स्थान है। तो इसमें से हमने कोई 2 लिखने हैं तो हम 2 लिख लेते हैं। एक तो जहां हम जाते हैं बच्चे पाठशाला में, ठीक है, और दूसरा हम ले लेते हैं घर, ठीक है। तो ये 2 हो गए स्थान के। अब हमारा अगला क्या था, जाति। जाति मैंने आपको बोला जिस एक शब्द से सबका पता चले। जैसे अगर मैं बोलती हूँ लड़का, तो लड़का अगर नाम लेती हूँ मैं और मैं बोलती, फिर हम सारे लड़कों की बात समझ सकते हैं कि लड़के क्या होते हैं, शरारती होते हैं। लड़के क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होशियार होते हैं। लड़के क्या होते हैं, बहुत ज्यादा चुलबुले होते हैं। तो एक लड़का का नाम लेने से पूरी जाति का पता चल रहा है। तो हम यहाँ पे उसमें जाति में किसका ले सकते हैं उदाहरण, लड़का, लड़की, ठीक है। और क्या बताया था मैंने आपको, पक्षी। तो पक्षी नाम लेने से मैं सारी पक्षी जाति की बात एक बारी में कर सकती हूँ। कैसे, पक्षी उड़ते हैं, पक्षी हवा में उड़ते हैं, पक्षी पेड़ों पर घोंसला बनाते हैं। तो एक पक्षी की बात ना करके मैं सभी की बात कर रही हूँ, इसलिए वो किस में आ गए, जाति में आ गए। अगला है हमारा भाव। भाव के नाम जो जो हम महसूस करते हैं। जैसे अध्यापिका ने आपको बोल दिया, आपने गृह कार्य नहीं किया, आपको उन्होंने डांट दिया, तो आप डांट खाने के बाद क्या हो जाते हो, उदास। तो ये क्या है आपका, उदास में भाव क्या आ रहा है, उदासी, ठीक है। उदास से भाव क्या आ रहा है, उदासी का भाव आ रहा है। फिर उसके बाद जन्मदिन है आपका, जन्मदिन पे आपको मम्मी पापा ने बहुत अच्छा सा तोहफा ला कर दिया, उपहार ला कर दिया, अब बहुत खुश हो गए। तो ये कौन सा भाव है, खुश, खुशी। तो ये आपका हो गया खुशी, भाव का नाम। तो ये हो गए आपके भाव जो आप महसूस करते हो, जिसको आप अंदर से महसूस करते हो और अपने भावों को व्यक्त करते हो अपने चेहरे के हाव भाव से। तो ये हो गए भाव के नाम। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, संज्ञा कहते किसे हैं। अब आपके लिए एक अभ्यास। अभ्यास मतलब कि जो अभी तक मैंने आपको समझाया, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, तो उसको रीचेक कर रहे हैं। किस तरह से प्रश्न लिखा है आपके लिए, क्या, निम्नलिखित वाक्यों में संज्ञा शब्दों पर घेरा लगाओ। निम्नलिखित मतलब जो नीचे लिखे हुए हैं, वाक्य मीन्स जो सेंटेंसेस है, इनके अंदर संज्ञा शब्द, जो भी संज्ञा भी हमने क्या समझा कि किसी भी चीज का, किसी भी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, स्थान का या भाव का नाम संज्ञा होता है। पहला वाक्य क्या है, खिड़की के शीशे टूटे हैं। इस वाक्य में आप देखो कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो किसी चीज का या किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का नाम है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। सबसे पहले आप देखो खिड़की है ना, किसी चीज का नाम। कौन, क्या होती है खिड़की, जिसमें से आप बाहर झांकते हो या कुछ करते हो, देखते हो सामान, कुछ जो भी करते हो, वो होगी खिड़की। तो ये आपका हो गया एक पहला संज्ञा शब्द। उसके बाद खिड़की के शीशे, शीशे जो शब्द है वो भी क्या है, एक
वस्तु का नाम है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, संज्ञा शब्द। तो एक वाक्य में हमारे पास कितने संज्ञा शब्द आए, 2। ऐसे ही एक वाक्य में 2, 3, 4 कितने भी संज्ञा शब्द हो सकते हैं, तो वो आपको ढूंढने हैं कि कितने संज्ञा शब्द हैं। अगला वाक्य है हाथी मस्त चाल चलता है। अब इसमें कौन सा शब्द ऐसा है जो किसी का नाम आ रहा है, मतलब किसी वस्तु का है, व्यक्ति का है, या किसी जाति का है, या किसी जानवर का है, या किसी का भाव का नाम है, कुछ आ रहा है, देखो सोचो, आ रहा है, ये वो कौन है, हाथी। और हाथी क्या है, एक जानवर का नाम है, और जानवर किस में आ रहा है, एक पूरी जाति के नाम में, ठीक है। उसके बाद कोई और है, मस्त चाल चलता, और कोई शब्द ऐसा नहीं है जो किसी चीज का नाम बता रहा है हमें, ठीक है। अब हम जाते हैं अगले वाक्य पर। अगला है कक्षा में बच्चे बैठे हैं। अब इसमें कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो किसी चीज का नाम है, आप बताओ, सोचो। हाँ जी, सबसे पहला है कक्षा, क्लास। पूरे जहां पे आप बच्चे बैठते हो उसको आप क्या बोलते हो, कक्षा बोलते हो, तो वो हो गया किसी चीज का नाम, इसलिए कक्षा एक संज्ञा शब्द है। उसके बाद बच्चे, बच्चे क्या है, वो भी तो जब बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो भी जीवित हैं उनको क्या बोलते हैं, बच्चे। तो बच्चे भी क्या है, हमारा संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से इन वाक्यों में हमने ढूंढे क्या, संज्ञा शब्द, और उनको हमने घेरा लगाया। अब हम 2 उदाहरण और देखते हैं ताकि हमारा जितना भी कंसेप्ट अभी तक जितना हमने संज्ञा का पाठ सीखा है और अच्छे से पक्का हो जाए। अगला उदाहरण है हमारा हिमालय पर्वतों का राजा है। अब इस वाक्य में आपको कौन कौन से शब्द ऐसे लग रहे हैं जो आपको लग रहा है कि हाँ ये नाम है, किसी चीज का है, किसी व्यक्ति का है, या किसी स्थान का है, तो वो आप देखो और बताओ। आपसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्या है हिमालय। एक हिमालय किसका नाम है, पहाड़ का नाम, तो ये हो गया संज्ञा शब्द। उसके बाद पर्वतों मतलब पहाड़ों, तो पहाड़ भी क्या है, किसी चीज का नाम है, तो इसलिए ये भी संज्ञा शब्द है। उसके बाद आ गया राजा भी तो हम किसी को नाम लेने के लिए बोलते हैं, किसी व्यक्ति को राजा, तो राजा भी क्या है, हमारा संज्ञा शब्द है, ठीक है। तो इस वाक्य में हमारे पास कितने संज्ञा शब्द आ गए, 3 संज्ञा शब्द। अब अगला वाक्य देखते हैं, 5वां, बाग में फूल खिले हैं। इस वाक्य में आपको कौन कौन से शब्द ऐसे लग रहे हैं जो किसी जगह व किसी चीज का नाम है, तो बहुत आसान है। सबसे पहला है बाग मीन्स बगीचा, तो जो एक मैदान होता है जिसमें फूल हैं, पत्ते हैं, पेड़ हैं, झूले हैं, वो सारा क्या है, बाग। तो किसी चीज का नाम है, किसी जगह का, स्थान का, तो बाग। उसके बाद फूल आप सबको पता है फूल क्या है, बहुत सारे रंग के होते हैं, बहुत होते हैं फूल, तो वो भी क्या है, हर फूल का अलग अलग नाम है, तो ये भी क्या है, संज्ञा शब्द है। तो अब हमने इस तरह से संज्ञा शब्द क्या क्या होते हैं, किसको कहते हैं, ये सब हमने सीख लिया। अब मैं आपको देने वाली हूँ एक गृह कार्य के लिए एक अभ्यास। ये अब आपके लिए है एक गृह कार्य। इसमें आपको क्या करना है, आपको 5 शब्द दिए गए हैं, उन 5 शब्दों को आपने बताना है कि वो संज्ञा शब्द की किस कैटेगरी में, किस वर्ग में आते हैं, कि वो व्यक्ति का नाम है, या वस्तु का है, या स्थान का है, या जाति या भाव का नाम है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है चेक करने के लिए कि आपको कितना संज्ञा समझ में आया। इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर देंगे। आई होप आपको ये पाठ समझ में आया होगा। मिलती हूँ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। टिल देन बाय।